पे अगर हम देखना चाहें मिट्टी के कणों के आधार पे हम देखते हैं तो पहला हमारा रहता है भावर, दूसरे नंबर पे रहेगा हमारा तराई, तीसरे नंबर पे रहेगा बांगर और चौथे नंबर पे रहेगा खादर। अब देखिए ध्यान से जो है यहाँ पे क्या होता है कि जो भावर होता है बड़े बड़े मिट्टी के कण यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये मिट्टी नहीं बल्कि अगर हम कहें तो जो है क्या होते हैं कि पत्थरों के टुकड़े होते हैं, थोड़े छोटे छोटे जो है, ये बड़े बड़े जो है क्या होते हैं कंकड़ पत्थर होते हैं। तो इस तरीके से जो है भावर में क्या होता है कि बड़े बड़े जो है कण होते हैं और इनमें जो है क्या होता है, अगर जहाँ पे जो है आप देखेंगे जैसे पत्थर हैं उनके टुकड़े हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे उनके बीच में खाली स्थान भी अधिक रहता है। तो इसी खाली स्थान को, जो यहाँ पे आपको खाली स्थान मिल रहा है, इस खाली स्थान को हम लोग पोर कहते हैं। ठीक है, पोर कहते हैं इनको, और इसी से हम बना देते हैं पोरोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हम बना देंगे पोरोसिटी और इसी को कहते हैं सारंध्रता। ठीक है, यानी इसके बीच में जो है खाली स्थान अधिक होता है और इसके आकार कैसे हैं, तो आकार जो है इसके होते हैं बड़े आकार के। यहाँ पे जो कण पाए जाते हैं वो बड़े आकार के पाए जाते हैं और ये जो है कब ऐसे बनते हैं, तो जब नदियाँ हमारी जो है क्या होती हैं कि यंग एज में होती हैं तो वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े कण को लेकर आती हैं। तो इस कारण जो है यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे बड़े आकार के जो है हमारे यहाँ ये आपको मिलेंगे, जो हिमनद के जो है छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसके बाद जो है अब हम देखेंगे जो दूसरे नंबर पे हमारा होता है। और एक चीज़ और इसमें आप देखिएगा ध्यान से कि अगर जो है बड़े आकार के हैं यहाँ पे जो है अधिक खाली स्थान, तो यहाँ पे पानी रोकने की क्षमता जो है कम होगी, यानी कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी रोकने की क्षमता जो आपकी है ये जो है आपको मिलेगी यहाँ पे कम। ठीक, पानी रोकने की क्षमता यहाँ पे आपको कम मिलेगी। इसके बाद जो आपका आता है तराई। तराई में जो है क्या आप देखेंगे तो तराई में यही जो है कण क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं और इन कणों के छोटे छोटे होने के कारण ही क्या होता है कि इनके बीच में आप देखेंगे तो खाली स्थान जो है आपको दिखाई कम देता है। ठीक, इसी कारण जो है अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इसके मध्य में, जो इसके बीच में जो खाली स्थान होगा ये जो है यहाँ पे आपको कम मिलेगा। ठीक है, इसके बीच में जो खाली स्थान है ये आपको कम मिलेगा। तो इसी कारण जो है यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम देखेंगे अगर तो एक कण क्या है, छोटे कण हैं, छोटे आकार के यहाँ पे कण पाए जाते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जो है क्या होती है कि कुछ नदियाँ यहाँ से जो चलती हैं तो यहाँ से नदियाँ यहाँ आने के बाद जो है डिसअपीयर हो जाती हैं, खो जाती हैं, जबकि पुनः जो है फिर से जो है इस क्षेत्र में आपका जो है तराई वाले क्षेत्र में आपका दिखाई देने लगती हैं यही नदियाँ। क्यों? क्योंकि जो है जैसे आप गिट्टी है और गिट्टी पे आप पानी गिराते हैं तो वहाँ पे जो है आपको पानी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही पानी यदि आप जो है कहीं मिट्टी पे गिराएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि इनके जो मध्य में खाली स्थान होता है वो अधिक होता है, इसी कारण वो नीचे चला जाता है। तो इसी तरीके से जो छोटी छोटी नदियाँ रहती हैं, अब गंगा नदी थोड़ी यहाँ पे डिसअपीयर होगी, जो छोटी छोटी नदियाँ रहती हैं, जो सरस्वती एक नदी इसका उदाहरण है, जो आती है तो यहाँ पे डिसअपीयर हो जाती है, खो जाती है और पुनः फिर जो है तराई के मैदान में आप लोगों को ये दिखाई देने लगती है। ठीक, तो इसे जो हम लोग तराई है क्या होता है कि यहाँ पे जो कण होते हैं उनके आकार छोटे होते हैं और यहाँ पे नदियाँ जो हो जाती हैं फिर से रीअपीयर हो जाती हैं, यानी दिखाई देने लगती हैं नदियाँ यहाँ पर। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सरस्वती नदी फिर से जो है यहाँ पे पंजाब हरियाणा के मैदान में आपको फिर से रीअपीयर हो जाती है, दिखाई देने लगती है। तो इसे जो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे दलदली, और ये जो है क्या होता है कि दलदली मिट्टी आपकी होती है, ये आपकी दलदली मिट्टी होती है।
और जब यहाँ पे खाली स्थान जो है थोड़ा सा कम होता है तो इस कारण से यहाँ पे WRC यानी कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी रोकने की क्षमता जो होती है ये अधिक होती है। ठीक है, इसमें सांद्रता हाई नहीं होता है, इसमें हाई होता है, इसमें जो है आपका लो रहेगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो खाली स्थान होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसके बाद जो आपका तीसरे नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर पे हम इसे बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसे हम लोग बांगर कहते हैं। और ये जो है क्या होती है, आपकी पुरानी मिट्टी होती है। ठीक, ये आपकी पुरानी मिट्टी होती है और ये आपकी क्या होती है, आपकी नई मिट्टी होती है। तो आइए जो है इनके बारे में हम बताते हैं कि ये आपकी जो रहती है बांगर। ठीक है, बांगर जो है किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले ये आपकी रिवर है। ठीक, ये रिवर है और ये रिवर आप देखेंगे तो अप्रैल के समय में आप देखेंगे अप्रैल मई के महीने में जो है इसका जे निकलने को होता है, यानी जो है काफ़ी ज़्यादा पतली यही नदी जो है आप लोगों को दिखाई देने लगती है, सिकुड़ जाती है। और जैसे ही आपका अगस्त का समय आता है, ठीक है, और जुलाई अगस्त के समय में यही नदी जो है पूरी तरीके से फैल जाती है। ठीक, तो क्या होता है कि यहाँ पे जब ये नदी सिकुड़ जाती है तो यहाँ पे क्या होती है कि ये पूरी तरीके से जो है मिट्टी को, एक बार जब पानी फैल गया है तो साथ में मिट्टी ले जा सकता है, लेकिन फिर दोबारा जो है धीरे धीरे वो सूखता हुआ आता है, तो इस कारण से जो है पानी मिट्टी को तो लेकर आएगा नहीं। तो यही जब जो है अगस्त जुलाई अगस्त के समय में जब इस पानी के साथ जो है मिट्टी भी यहाँ पे चली जाती है, तो यही मिट्टी जो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है। इसी मिट्टी को जो है हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी मिट्टी को हम नाम देते हैं खादर, यानी जो इसे न्यू एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है, नई जलोढ़ मृदा कहा जाता है, न्यू एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी इसे जो है कहा जाता है। जलोढ़ का क्या मतलब होता है कि जल के साथ उड़ेल कर लाई गई मिट्टी ही क्या कहलाएगी, आपकी जलोढ़ कहलाएगी। और जो पहले लेकर आई थी जिसे, तो उसे जो है पुरानी जलोढ़ कहा जाएगा। इसे जो है ओल्ड एलुवियल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। तो ये जो है क्या होती है कि यही मिट्टी जब 2 से 3 साल यहाँ पड़ी रहती है और यहाँ से जो है किसी पानी के कारण, हवा के कारण, ठीक है, या फिर जो है हम कहें तो कोई जो है कोई भी व्यक्ति उसे लेके कहीं जा रहा है, जीव जंतुओं के कारण जो है ये मतलब कि धीरे धीरे अपरदन के कारण जब ये दूसरे स्थान पे चली जाती है तो इसी मिट्टी को जो है हम लोग बांगर नाम दे देते हैं। और यही मिट्टी जब यहाँ पे जो है नई रहती है तो इसी को जो है हम लोग क्या नाम देते हैं, खादर नाम देते हैं। आप इसका जो है नाम एक जैसा आप लोगों को लग रहा होगा, तो इसको जो है याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप ये सोच लीजिएगा कि खाद के लिए सबसे अधिक जो उपजाऊ होती है वो नई मिट्टी होती है, इसलिए जो है इसे खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है बांगर जो थोड़ी सी पुरानी होती थी इसलिए जो है इसे हम बांगर कहते हैं। खादर मिट्टी में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक जो है आप लोगों को उपजाऊ मिट्टी होने के कारण जो है यहाँ पे क्या होता है कि सबसे अधिक जो है फसल यहाँ पे आप उगा सकते हैं। ठीक, ये फसल उगाने के लिए सबसे जो है फर्टाइल मिट्टी ये मानी जाती है। और जो आपकी बांगर है ये भी जो है इनके अपेक्षा जो है ये अत्यधिक उपजाऊ होती है, लेकिन इसके अपेक्षा जो है कम उपजाऊ मिट्टी होती है।